जय हिंद। आज की क्लास में मोशन चैप्टर का 2 टाइप का जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप हम आपको बता दिए हैं, जब वस्तु धरातल पर चलता है उसके लिए अलग फॉर्मूला था कि v बराबर u प्लस at। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल दे, कहेगा कि अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो कुछ बातें को आपको ध्यान रखना है। कब? जब किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंके। कहां फेंके? ऊपर की ओर। जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है इस कंडीशन में v आपका क्या हो जाएगा? 0 और u आपको दिया हुआ रहेगा या आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कब किस कंडीशन में भी 0 होगा? जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपका 3 गो आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला कि v बराबर u माइनस g और t। दूसरा होता है कि s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और एक और होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। इस पर हम सोल्व करेंगे। यह फार्मूला कब काम देगा आपको? जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तब, और उस कंडीशन में जो v होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। v मतलब अंतिम वेग। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। जैसे हम लोग किसी वस्तु के ऊपर फेंके तो फेंकने के बाद कुछ समय में रुकता है कि नहीं, वह उसका अंतिम वेग हुआ। वो अंतिम वेग क्या ले लेना है? 0, और न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग इसमें दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग मतलब क्या दिया है? u दिया है। u कितना दिया है? 14 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड है। तो उसके उच्चतम मतलब उसका क्या है? उच्चतम तक पहुंचने में, ऊंचाई तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? t पूछ रहा है। t बराबर वाट। तो इस कंडीशन में g का मान आपको याद रखना है। तो g का मान आपको या तो 9.8 रखना है, या हम लोग कंडीशन के अनुसार 10 भी रख लेते हैं। अगर इसमें दे दिया है पहले ही तो g का मान कितना रखना है? 9.8। तो हम लोग इसमें रखेंगे g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g एक गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। क्या t पूछ रहा है आपसे? तो आप जानते हैं कि इस कंडीशन में भी इसका क्या हो जाएगा? 0। भी क्या हो जाएगा? 0। क्यों? हम बोले हैं पहले ही कि अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए उस कंडीशन में भी क्या ले लेना है? 0। अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा? 0। तो चलिए सोल्व कर देते हैं। तो पहला से इसको सोल्व कर दीजिए ना, इस दोनों को हम लोग नहीं लगाएंगे, पहला से सोल्व करेंगे। भी कितना दिया है? 0। u कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, और माइनस के माइनस छोड़ देते हैं। g का मान कितना बोला है? 9.8 रखने के लिए 9.8 हो गया। और इसके बाद t कितना है? t दिया हुआ है नहीं, t तो निकालना है। तो t तो निकालना है, तो t हम लोग जस्ट के पास छोड़ देते हैं। चलिए अब आते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो -14 हो जाएगा और इक्वल टू 9.8 के 8 हो जाएगा। माइनस में गुने t का t। अब एक बात बताइए, t गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में। पहले इस माइनस को काट दीजिए, प्लस में हो जाएगा। अब t बराबर क्या हो सकता है? तो t बराबर हो जाएगा 14 के 14 छोड़ देते हैं ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? 9.8 के 8। अब काटिएगा इसको, तो काटने का तो 1.43 बार में कट जाएगा, तो 1.43 सेकेंड लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि 1.43 सेकेंड। चलिए अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। चलिए दूसरा देखते हैं ना। दूसरा कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है। हम पहले ही बताए हैं कि अगर किसी वस्तु के ऊपर की ओर फेंकिएगा तो उस कंडीशन में भी क्या ले लेना है? 0। तो भी इसका हो गया है 0। u आपका दिया हुआ है। u कितना के प्रारंभिक वेग दिया है? तो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड का वेग। प्रारंभिक वेग दिया है, भी दिया है 0। प्रारंभिक वेग मतलब u। और क्या कह रहा है कि s पूछ रहा है कि s बराबर वाट। तो g का मान आप ले लीजिए। g का मान इसी में कह दिया है। g का मान कितना हो जाएगा? 10। हम जितना भी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है ना, टेक्नीशियन में आपका जो अभी फिलहाल एग्जाम हुआ है 2024 में, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है कि s का मान पूछ रहा है, तो s का मान हम लोग लगा देते हैं। तो s बराबर अभी पढ़े हैं, s बराबर क्या पढ़े हैं? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर ना। एक बात बताइए, AC तो निकालना है, S निकालना है, तो U कितना है? 10। तो 10 के 10 छोड़ देते हैं, और T कितना दिया है? T नहीं दिया है। तो इस फार्मूला पर आप नहीं लगाइए। अगर इस फार्मूला से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इसमें तो T दिया ही नहीं है। हम गड़बड़ाएंगे कि नहीं? आप ही गड़बड़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और फार्मूला था इस निकालने के लिए। देखिए ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। इस पे निकाल दीजिए। v कितना दिया है?
जीरो का स्क्वायर कर देते हैं। u कितना दिया है, u देखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस छोड़ देते हैं, 2 लिखिए। g का मान कितना दिया है 10 गुने s, तो निकालना है तो छोड़ देते हैं s। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे तो 20s। ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ बीच में गुना है तो इधर जाके पहले तो माइनस माइनस काट दीजिए, अब इसको से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो s का मान कितना आ गया है 5, तो 5 क्या है मीटर, 5 मीटर आ गया s बराबर, s मतलब दूरी, ac तो निकालना था, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा d, कौन हो जाएगा d। देखेंगे अगर उस फार्मूला से s बराबर निकालते उसमें t खोज रहा था, लेकिन इस फार्मूला में t नहीं दिया है, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग लागू कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में, देखेंगे क्या कह रहा है कि देखिए एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, तो ज्ञात कीजिए। पहला में आपको क्या ज्ञात करना कि 10 सेकेंड के बाद पत्थर का वेग, मतलब आपको एक बात बताइए, u आपको दिया हुआ है, तो u आपको कितना दे दिया है 245 दे दिया है मीटर पर सेकेंड कि वेग से ऊपर फेंका गया है। ठीक है, तो ज्ञात करिए कि 10 सेकेंड टाइम आपको दिया है, टाइम कितना दे दिया है 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, इस कंडीशन में एक और बात बताइए कि v निकालने के लिए पूछ रहा है कि v बराबर क्या हो जाएगा व्हाट, आप निकालिए। ठीक है, g का मान आप जानते हैं कि g का मान कितना होता है 10 ले लेना है। ठीक है, अब सोल्व कर दीजिए, क्या निकालना है आपसे v, तो v बराबर आपका होता है u माइनस gt, तो v कितना है, तो v आप देख लीजिए ना, v तो निकालना है, u रखिए 245 माइनस 10 इंटू कितना t दिया है क्या, हाँ t दिया है, t कितना दिया है 10, तो 10 रख देते हैं। अब देखेंगे 245 के 45 माइनस 100, और घटाएंगे तो कितना हो गया 145 मीटर पर सेकेंड आ गया v बराबर। अब देखेंगे, अब एक तो आ गया 145 सब में दिया है, अब दूसरा निकालिए, हाइट पूछ रहा है, हाइट मतलब क्या s, क्या s, तो s निकाल दे, s हम निकाल देते हैं यहाँ पे, चलिए इसको मिटा देते हैं। v आप ले आए, v कितना आ गया आपका 145 आ गया, s बराबर होता है, s बराबर लिख लीजिए ut, s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, एक बात बताइए, s के s छोड़ देते हैं, u कितना दिया हुआ है 245, t कितना दिया है 10, तो 10 से हम कर दिए हैं गुना, और 1/2 के 2 छोड़ देते हैं, g कितना दिया है 10 दिया है, और t कितना दिया है, तो t आपका दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर आप कर दीजिए। ठीक है, सोल्व कर दीजिए इसको, अब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 245 में गुना करेंगे 10 से तो कितना हो गया 2450, माइनस इसको काट दीजिए 5 बार में, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 100 में 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1950 मीटर। अब देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1950 और 145 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, चौथा। देखिए चौथा क्या कह रहा है अगला, कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर के वेग से फेंकने पर वापस आने में कितना समय लग रहा है। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में समय कितना लगेगा, फेंक दे दिए, फेंकने के बाद वापस आने में समय कितना लगेगा, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसमें v दिया है, v कितना हो जाएगा इसमें 0, v कितना हो जाएगा 0, u कितना दे दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम दिया है नहीं, टाइम आपसे पूछ रहा है कि टाइम बराबर क्या होगा व्हाट। g का मान आप लोग जानते हैं कि g का मान इसमें कितना ले लेना है 10, आप ले लीजिए 10 ले लेते हैं। ठीक है, एक बात बताइए आगे कि v बराबर u माइनस g और t होता है। v कितना दिया है 0, u कितना दिया है 100, माइनस g कितना होता है 10, और t निकालना है तो हम लोग छोड़ देते हैं t। ठीक है, अब 100 के इधर लाएंगे तो -100 हो जाएगा, बराबर के चिन्ह, माइनस 10 का 10 रहेगा, और t के t, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 10 से कट जाएगा 100 कितना बार में 10 बार में। तो आप एक बात बताइए कि t बराबर कितना आ गया 10 सेकेंड, t बराबर कितना आ गया 10 सेकेंड। क्या 10 सेकेंड वापस होगा, नहीं, कह रहा था कि तो जाने का समय निकाले ना, तो जाने में अगर 10 सेकेंड लगता है तो आने में भी कितना लगेगा 10 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा। आप 10 मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि कह रहा कि वापस आने में समय कितना लगेगा, तो जाने में कितना लगा था 10 सेकेंड निकाले हैं, तो आने में कितना लगेगा 10 और लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। जितना जाने में समय लगता है उतना ही आने में समय लगता है। चलिए ठीक है, अगला हम लोग फिर बनाने वाले हैं दूसरा।
देखिए अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, किसी वस्तु को 29.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक रहे हैं, मतलब आपका यू दे दिया है, यू कितना दे दिया है 29.4 मीटर पर सेकेंड दिया है, भी कितना दिया है, भी आपका 0 हो जाएगा ना, टाइमिंग कितना दे दिया है 1 सेकेंड दे दिया है, और क्या पूछ रहा है एस बराबर व्हाट, ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई मतलब दूरी, हाइट पूछ रहा है इसका, एस पूछ रहा है। एक बात बताइए एस क्या होगा, इसका दूरी क्या होगी, एक बात बताइए, देखेंगे फॉर्मूला रख दीजिए इसमें, एस बराबर क्या होता है यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, एस तो निकालना है, एस के एस छोड़ देते हैं, यू कितना दिया है 29.4 छोड़ देते हैं, माइनस टी कितना दिया है 1, ठीक है, टी कितना दिया है गुना हो जाएगा 1, तो 1 को 1 छोड़ देते हैं, और अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, 1/2 के 2 जी दे दिया है आपका, जी का मान कितना रखने के लिए कह रहा है, आप 9.8 रखिए, क्यों 9.8 रखेंगे, 10 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप 9.8 रखेंगे तो ऑप्शन में आपका मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपका पॉइंट में दे रहा है। आप इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जी का मान एक्चुअल मान कितना होता है 9.8 होता है, लेकिन लगभग इसको कितना मान लेना है 10, ठीक है, कभी कभी 10 भी रखना है और कभी कभी 9.8 रखना है, वो आपके कॉमन सेंस पर काम करेगा, ऑप्शन के थ्रू हम लोग रखते हैं। अब देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे जी का मान 9.8 के 8 छोड़ देते हैं, और टी मतलब 1 दिया है टी का मान, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखेंगे एस के एस छोड़ देते हैं, 29.4 माइनस, इसको अगर काटिएगा ना तो कट जाएगा 98 तो 49 कट जाएगा, मतलब 4.9 बार में कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4.9। अब इसमें से घटाएंगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा 24.5 मीटर आ जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा उसका, तो 24.5 दिया है ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है 24.5। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। छठा देखेंगे, छठा क्या कह रहा है, छठा में क्वेश्चन क्या है देखेंगे, कह रहा है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर तक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है। अब इसमें आपका प्रारंभिक वेग पूछा है, प्रारंभिक वेग मतलब क्या पूछ रहा है, यू बराबर व्हाट, जिसमें आपको दिया है एस दिया है, एस कितना दे दिया है 5 मीटर दे दिया है, ठीक है, और क्या कुछ दिया है नहीं, जी का मान आप रख लीजिए, जी का मान हम लोग 10 ले लेंगे, ठीक है। अब हम आपको देख लेते हैं किस फॉर्मूला पर लागू होगा। एक बात बताइए इस किस पर लागू होगा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's पर, क्योंकि इसमें टी नहीं दिया है इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि s इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग लागू कर देंगे। चलिए लागू करिए, तो भी कितना दिया है आपका, तो भी देखेंगे भी का स्क्वायर मतलब क्या, भी मतलब क्या 0, भी इसमें क्या दिया है 0, हम बोले हैं कि नीचे से ऊपर फेंकने पर भी क्या ले लेना है 0 ले लेना है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 के 2 छोड़ देते हैं, जी 10 ले लेते हैं, और एस आपका पूछ रहा है, एस दिया है, हाँ एस दिया है आपका, एस दिया, आप इसमें यू पूछ रहा था ना, एस कितना दे दिया है तो 5 दे दिया है, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, यू के यू स्क्वायर छोड़ देते हैं, माइनस गुना करेंगे तो 2 में 10 से करेंगे तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब इसको यू को इधर भेज दीजिए, यू के इधर भेजेंगे तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 100, यू से माइनस से माइनस कट गया, यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, अंडर रूट कितना हो गया 100, तो यू बराबर अगर देखेंगे तो रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो यू बराबर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं, 7वां देखेंगे, छठा हो गया ना 7वां वाला। इसमें क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, तो धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। आपसे टाइमिंग पूछ रहा है कि जाके आने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या करेंगे, जितना आएगा ना उतना और जोड़ देंगे, क्योंकि जाने में जितना समय लगेगा आने में भी समय उतना ही लगेगा। इस तरह का न्यूमेरिकल एक हम और कर लिए हैं। देखिए सोल्व करते हैं। पहले यू दिया है, यू कितना दे दिया है 9.8, चलिए ठीक है। भी कितना ले लेना है 0 ले लेना है ना, जी कितना ले लेना है तो जी ले लेना है हमको 9.8 ही ले लेना है, ठीक है। अब देखेंगे टी इसमें दिया है नहीं, टी तो आपसे पूछ रहा है, तो एक बात बताइए भी बराबर क्या होता है u माइनस जी टी। भी कितना है, भी 0 है, u कितना है तो u आपका 9.8 दिया है, माइनस जी का मान भी 9.8 रख लीजिए और गुने टी के टी छोड़ देते हैं, ठीक है। यह इधर जाएगा तो माइनस 9.8 हो जाएगा इक्वल टू 9.8,
गुने टी। ठीक है, अब एक बात बताइए, ई माइनस काट देगा आपको। ठीक है, ई से कितना बार में कट गया? एक बार में, मतलब टी बराबर कितना आ गया? 1 सेकेंड। तो क्या 1 सेकेंड ऑप्शन सही होगा? नहीं। बोला कि धरातल पर जा करके आने में कितना समय लगा, तो जाने के आप समय निकाले हैं 1 सेकेंड और आने में भी 1 लगेगा, तो टोटल 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। 2 सेकेंड किसमें? बी में है। ठीक है, हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप क्या करिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।